हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के थर्सडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के श्री राजेश अग्रवाल जी आपकी स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। एक काम करिए, पहले तो दिखाइए दो तरीके जिसके थ्रू आप सीएनबीसी आवाज की इस बैकएंड टीम जो सास बहू सेंसेस को मैनेज करती है उन तक रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और दूसरा है ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। एक बार मार्केट्स लाइए, उसके बाद राजेश सर के पास चला जाए। दिक्कत तो है ही है, आधे % के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। हमने काफी प्रिकेरियस लेवल्स को ब्रीच करा। 24,500 और 450 कल कमाई का अड्डा जब मैं कर रहा था तो अपनी बातचीत हो रही थी चंदन से, तो 440 उन्होंने कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर तरफ से। तो वो 440 भी गया, सब कुछ गया, उससे कहीं नीचे स्लिप हुआ और अभी 440 के बैंड के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। अच्छा, सुबह तो बड़ा सदा हुआ रिस्पॉन्स था, बहुत डिसेंट रिस्पॉन्स था। ट्रंप और उनके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडिशनल एड वैलोरम ड्यूटी, वो एडिशनल 25% टैरिफ की जो बात करी गई, ठीक था, थोड़ा सा पस था। मेरे ख्याल से उसके बाद ज्यादा प्रोफाउंड रिएक्शन आया ट्रंप साहब से नहीं, पीएम मोदी उनके स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसानों का इंटरेस्ट, वॉट एवर इट टेक्स। तो वो कड़ा बयान सुनने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन इसीलिए था कि शायद ये 21 डेज की नेगोशिएशन विंडो जो है, थोड़ा सा टफ नेगोशिएशंस होने हैं, इतनी आसान रहा नहीं होगी, तो शायद उसने थोड़ा सा मूड स्पॉइल करा। पर ठीक बात भी है, ऐसे किसी के सामने थोड़ा ना झुकने का। राजेश सर ने पिछली बार आपको तो एकदम एक्शन के साथ बता दिया था, झुकेंगे नहीं। और दिक्कत निफ्टी तक कन्फाइंड नहीं है, निफ्टी से ज्यादा मिड कैप्स, और मिड कैप्स अच्छा आप हमेशा ब्रेथ भी दिखाइए, एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, वो पूरी पिक्चर बयां करेगा। डिटेरिएटिंग ब्रेथ है, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है और पेन बढ़ रहा है, तो है दिक्कत। आज खड़ी है सामने वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। राजेश सर, हो तो थोड़ा सा टफ माहौल गया है ना। दोनों को दोनों की जरूरत है, ऐसा नहीं है किसी के लिए बड़ी चीज है किसी के लिए छोटी चीज है, पर ये थोड़ा सा डायलॉग मुश्किल है। ट्रंप साहब के साथ वैसे भी किसी का डायलॉग होना मुश्किल था। या तो ब्राजील जैसा स्टैंड ले लो, मुझे बात नहीं करनी, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, पर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेमोक्रेसी के लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इकोनॉमी के लिए। आप लोग क्या कर रहे हो मार्केट्स में इस समय? जो पोजीशंस उनको होल्ड करके बैठे हो, है ना, ऐसा है क्या? और वेट एंड वॉच मोड है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से ट्रम्प साहब के लगातार नए नए बयान आते हैं, 25% फिर विद पेनल्टी, विद अगेन 25%, कभी बोलते हैं फार्मा पे मैं 250% तक ले जाऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें एक बात तो समझ में आती है कि दिखती सरल है पर राह कठिन है। तो आपने सही कहा कि नेगोशिएशन कठिन होने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये लगता है कि ट्रम्प साहब जो है वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। एक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने का, ये दिखाने का कि वो बहुत संवेदनशील है और जिस तरीका से वार के नुकसान हो रहे हैं उससे बहुत व्यथित हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी जिस तरीके से भी उस वार की फंडिंग हो रही हो उनके बयानात के अनुसार उसे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे, जो अगस्त के अंत में ट्रेड डील होने वाली है उसको एक नेगोशिएशन पावर वो अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे जाते हुए हालात किस
तरफ जाते हैं या ऊंट किस तरफ बैठता है, रदर इस तरह कहना चाहूंगा। जो 1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है भारत का, 1.2 पॉइंट जीडीपी का, तो वो थोड़ी सी दिक्कत में है, खास करके ऐसे सेक्टर्स जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे ज्वेल्स एंड ज्वेलरी हो, एक्वा हो, ये सब थोड़ी सी दिक्कतें में है। बट मुझे लगता है कि देर सवेर बाजार इस चीज को समझेगा और इग्नोर करने की कोशिश करेगा। हमने इससे बड़ी बड़ी विपदाएं, कोविड जैसी विपदाएं देखी हाँ। हैं, तो ये अरे क्या यार, चीज है? कोविड मत याद दिला, वो तो बहुत ज्यादा पेन आ गया था, पर हाँ रिबाउंड भी तगड़ा आया था। खैर, अच्छा एक काम करता हूँ, पीएम मोदी ने क्या कहा, एक छोटा सी झलक उस बयान की सुनाता हूँ, आइए दिखाइए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज ये पीएम मोदी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में थे, वहां पे बोलते हुए। वैसे कल देर रात जब 25% एडिशनल टैरिफ लगा दी थी, तो ट्रम्प साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछा गया था इस पे, उनका जवाब भी सुनिएगा। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions yeah, you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. अभी 8 ही घंटे जब ये हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब वो टैरिफ अनाउंसमेंट के 8 ही घंटे हुए हैं। यू विल सी अ लॉट मोर, यू विल सी सेकेंडरी सैंक्शंस। जबकि सवाल पूछा ये गया था कि आप इंडिया को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, ये तो सब काम कर रहे हैं जिस पे आपने इंडिया पे गाज गिराई है। यूएई भी करता है, खुद यूएस भी करता है यार। खैर, तो ये मामला ठंडा नहीं पड़ना, इसीलिए बाजार थोड़ा सा सल्क कर रहा है। भाई सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं तो ऐसी तो ये निकलती चली जाएगी बातचीत, ऐसे तो आधा घंटा शो निकाल दूंगा। लखनऊ जाना है, मुंबई जाना है और सिंगरौली मध्य प्रदेश, शायद सिंगरौली जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन से रेडी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ जा रहा हूं अमिता पॉल जी के पास। अमिता जी हाय, गुड आफ्टरनून। अमिता जी हेलो क्या आशीष। करते हो आप वहां पे? Good afternoon। अच्छा, कब से स्टॉक मार्केट में अमिता मैम? आशीष, अभी लास्ट मंथ से ही मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया कभी नहीं था, और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और शुरू से मुझे ना जो इन्वेस्टमेंट के और तरीके रहते हैं कि आप एफडी में डाल दो, एलआईसी करा लो, इसी तरीके के चीज़ों में हमेशा से मैंने इन्वेस्ट किया, या जो भी छोटी मोटी सेविंग्स होती रही हैं। अभी मेरे घर में मेरे रिलेटिव हैं, मेरे नाना जी हैं, वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ में हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया कि नहीं आप स्टॉक वगैरह भी लो और इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो लास्ट मंथ मैंने जुलाई में 2 कंपनीज के शेयर लिए थे। JSW एनर्जी के मैंने तकरीबन 100 शेयर लिए थे, और विप्रो के करीब 150। तो अभी मैं देख रही हूँ कि अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, और लास्ट मंथ के बाद इस मंथ तक आते आते JSW एनर्जी का तो थोड़ा सा बढ़ा ही है, लेकिन विप्रो के डाउन जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ी टेंशन ये हो रही थी कि क्या होगा इसका फ्यूचर, और क्या इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल, एक बार जरा स्क्रीन्स को फिर से इनलार्ज करना। आपके पीछे वो मुझे लगता है टैरो रीडिंग की बुक्स रखी हुई हैं। आप टैरो रीडर हो क्या? वो टैरो कार्ड रीडर हो क्या आप, अमिता मैम? अरे ऑडियो ही नहीं जा रहा है। खैर, JSW एनर्जी और विप्रो, राजेश सर क्या करा जाए? देखिए, दोनों शानदार कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। एक एक करके ली जाए तो पहली तिमाही में अगर विप्रो के नतीजे देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर आए थे।
डिमांड थोड़ी म्यूटेड थी, जो कि हम सब जानते हैं किस वजह से म्यूटेड थी। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, दूसरे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लो है, तीसरे ट्रम्प आपके रोज के नए ड्रामे हैं। तो इन सब चीजों के बीच थोड़ी स्लो चल रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आईटी में रहना है तो इस वक्त आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि कुछ दिनों की लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और विप्रो उपयुक्त स्टॉक नहीं है उसमें रहने के लिए। आपको या तो इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट ऐसी कंपनियों में रहना पड़ेगा जहां थोड़ी सी बेटर ग्रोथ है, लेकिन एक लंबी अवधि आपको इसमें देनी पड़ेगी। दूसरे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर अगर आते हैं तो पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12.8 जीबी कर ली, 1.9 जीबी उन्होंने इस क्वार्टर में ऐड करी, और 2030 तक 30 गीगावाट की कैपेसिटी करने की बात कर रहे हैं। बॉटम लाइन में 42% की जंप आई थी। रिन्यूएबल वगैरह में बहुत अच्छी पकड़ है। डेट कम कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत इस बात के नतीजों में आई क्योंकि डिप्रेशिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा था, आगे आने वाले दिनों में डेट कम करेंगे बोल रहे हैं। तो हर लिहाज से ये कंपनी बहुत अच्छी बैठ रही है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बावजूद इनके कि इनके अच्छा मुनाफा हो रहा है, ये बनी रहे स्टॉक। बनी रही है। मैं पूछ रहा था, अमिता मैम की आवाज नहीं जा रही थी। अमिता मैम, आपने कहा वर्किंग प्रोफेशनल हो, पीछे रखी है मेरे ख्याल से टैरो रीडिंग की बुक्स। आप टैरो रीडर हो क्या? जी 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 हाँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। राजेश सर, लखनऊ चला जाए? बिल्कुल चला जाए, आप चलिए साथ में, अपने दोनों चलते हैं, क्योंकि इस वक्त टैरो रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट के हालात को देखते हुए। फंडामेंटल टेक्निकल कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे ये टैरो रीडिंग से स्टॉक का पता नहीं चलता कौन सा स्टॉक बढ़िया करेगा? देखिए, टैरो जो होता है ना, टैरो में हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट होता है। टैरो में हम एनर्जीज रीड करते हैं और वो साल 6 महीने तक की एनर्जीज होती हैं। टैरो में हम ये कहते हैं कि कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। इसमें हम जो अभी चल रहा है उसमें कार्ड्स आते हैं, जो यूनिवर्सल गाइडेंस, उससे कार्ड्स देखते हैं हम और ये बता सकते हैं कि अभी ये चल रहा है और आप अगर अपने अंदर ये चेंजेस करें और इस पाथ पे जाएं तो आप अब बदलाव करके तो इससे टैरो से अपने को स्टॉक मार्केट में फायदा नहीं होगा? हो भी सकता है। अभी जैसे ये तो रोज ऊपर ऐसा नीचे करें, होता है, प्रमोटर तो की एनर्जी रीड सकते करें हैं और कार्ड्स उससे के स्टॉक थ्रू। डिसाइड करें तो? नहीं, हम देख सकते हैं। इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज तो हम देखते ही हैं, या इसमें कार्ड्स हम निकाल लेते हैं उस टाइम की क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स अगर निकाले तो कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस बिल्कुल मिल सकती है। ऐसा नहीं आप अच्छा वाला निकालो और कन्विक्शन आया तो मुझे फोन जरूर करना। मुंबई से सरोज जी के पास जा रहा हूं। सरोज मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सरोज मैम, पहला सवाल कौन सा मैम? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा पहला मैम। सवाल है कोचिन शिपयार्ड पे। मेरे पास 42 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 2218 रुपीज। सो अभी मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? राजेश सर, क्या करा जाए? आशीष जी, ऐसा है कि इस पूरे सेक्टर ने, डिफेंस ने बहुत पेन दिया है, और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और दिक्कत है। बट एक बात अपनी जगह तय है कि ये सेक्टर आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस तरह की आप हालात देख रहे हो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, तो जाहिर सी बात है कि न केवल भारत बल्कि और देश भी डिफेंस के खर्चे बढ़ाएंगे। अब कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड की कंपनी है, जो कि नेवी से अपने ज्यादातर रेवेन्यू लाती है। और पिछले दिनों ने डीपी का ये यार्ड करके एक कंपनी से करार भी किया था, जिससे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं। 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इस लेवल्स पे अगर देखें तो अपने ऊंचे के लेवल 2900 प्लस के लेवल से करीब 1600 तक आ गया है। तो लगभग समझ लीजिए कि 45-48% का करेक्शन देख चुका है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इन्हें बनी रहनी चाहिए, और ऐड करने की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब नए ट्रैक्शन आएंगे तब देखेंगे। बट इस वक्त ये स्टॉक में बनी रहे। सिंगरौली में सुमन जी इंतजार कर रही हैं, सुमन त्रिपाठी जी। सुमन मैम, गुड आफ्टरनून। सुमन मैम, पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरे पास 100 क्वांटिटी है त्रिवेणी चौहान की एट द रेट 532। और ये पहले मैंने 185 पे बाय किया था, उसको 750 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था।
दोबारा एंट्री की है तो ये वापस अभी मेरे ख्याल से ये वाला क्वार्टर का इसका रिजल्ट अच्छा नहीं गया, हाँ। तो उसी पे राजेश सर का व्यू चाह रही हूँ। अरे सर व्यू दीजिए, एक बार तो बढ़िया कमाई हो गई, कंपनी है कैसी, मेरे भाव के आसपास है, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है। मैडम ने सही कहा कि इस तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं आए, कारण डिस्पैचेस में डेफरमेंट हुई क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, और जिस तरीके के हालात है हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स ये दिक्कत बनी रहे। ऑर्डर इनफ्लो भी डिक्लाइन हुआ, नंबर्स भी डिक्लाइन हुए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक इनकी करीब करीब 20.7 बिलियन की है, जो कि अपने आप में एक अच्छी कही जा सकती है। लंबी अवधि में स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, बट इस वक्त हालात उतने अच्छे नहीं है। अगर अपने समय सीमा को आप साल भर तक का रखें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 600 तक जा सकता है। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आई हैं तो एक बार निकलने की कोशिश करें, वरना मेरी राय यही रहेगी कि अपनी समय अवधि को थोड़ी बढ़ाएं और बनी रहें। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सरोज मैम, अगला सवाल है सुजलॉन एनर्जी पे। मेरी बाइंग प्राइस है 57 रुपीज एंड क्वांटिटी है 564। सो अभी मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करूं? क्या करूं, 6 रुपए का मुनाफा हो रहा है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा डाइसी है। सुजलॉन है कैसी कंपनी राजेश सर, बने रहना है नहीं बने रहना है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इस वक्त ऑर्डर बुक इनकी देखेंगे तो 5.5 गीगावाट की है, जो कि आगे आने वाले 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। FY25 में नंबर बहुत अच्छे आए थे, डेट इन्होंने लगभग जीरो कर लिया है और डिमांड बढ़ती जा रही है। और सरकार का भी जो टारगेट है 500 गीगावाट की नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी करने की, उसमें एक बड़ा योगदान सुजलॉन का हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि सारे जो पॉजिटिव्स हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, और बहुत ज्यादा बाजार अच्छा हो गया तो ये 70 रुपए तक जाता हुआ दिखता है, बट रिस्क रिवार्ड उतने फेवरेबल है नहीं। तो इस वक्त मैं कहूंगा एक बार मुनाफा वसूल कर लें तो बेहतर हो। सुमन मैम, आप अगला सवाल पूछो। जी, क्वेश्चन तो था एनटीपीसी ग्रीन पे, हाँ। बट अभी तो मार्केट का ये हाल है कि राजेश सर से पूछना है कि पावर सेक्टर में रिन्यूएबल में कोई अच्छा स्टॉक बताएं जो इस समय इन्वेस्ट करने लायक हो। तो एनटीपीसी ग्रीन का सवाल क्यों बदल दिया आपने? क्योंकि अब मार्केट ऐसा है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहिए था। वैसे 114 पे था, 114 पे 1000 क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा सवाल, मतलब पावर सेक्टर में क्या खरीदना है ऐसा पूछूं क्या? हाँ, अब इस समय क्या लिया जाए? राजेश सर, पावर सेक्टर पावर दिखाएगा क्या आगे, और दिखाएगा तो किसके थ्रू उस पावर को चेज करूं? देखिए, लॉन्ग टर्म में पावर की जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, सरकार का जो रवैया है पावर की कैपेसिटीज वगैरह बढ़ाने को, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं बिल्कुल अच्छी कमाई करके देंगे लंबी अवधि में। एनटीपीसी ग्रीन जो आपके पास है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, 3220 मेगावाट का सोलर की कैपेसिटी है उनकी, और 100 मेगावाट की विंड की कैपेसिटी है। और अगर इनको नया पैसा डालना हो तो मैं समझता हूँ इसमें उपयुक्त स्टॉक थोड़ी देर पहले अपनी JSW एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, या टाटा पावर देख सकते हैं, या वैल्यूएशन के लिहाज से देखो तो आज की डेट में मुझे CESC बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे नजर आता है वनिस्पत की पूरे सेक्टर के, जहाँ नंबर्स भी ठीक ठाक आए थे, अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। कोलकाता के अलावा राजस्थान के भी कई सिटीज में इनके पावर सप्लाई है, और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 10-12 की पी पे ट्रेड करता है। लीजिए, ये पिक हो गई पावर सेक्टर की। इस नोट पर अमिता मैम, सरोज मैम, सुमन मैम, इवन राजेश सर, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। अच्छा, ब्रेक के बाद स्वागत है। 1:27 पे मुलाकात होनी है और दो मैनेजमेंट्स लाइव, जिंदल स्टेनलेस और कीस्टोन रियल्टर्स।